तो तुमको नहीं मालूम था कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पति पीछे लगा हुआ है? तो फिर बताया नहीं उसने? क्या बात करते हो तुम भाई? पुलिस हिरासत में ये जो दो आदमी आप देख रहे हैं रिश्ते में बाप बेटे हैं और एक लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस की गिरफ्त में है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैकेट पहने हुए इस लड़के की बीवी मुस्कुरा और इस बुजुर्ग आदमी की बहू यानी पुत्र वधू है। लेकिन मुस्कुरा का पति सलमान यहाँ पर अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ी या फिर अपने बाप पर हद से ज़्यादा भरोसा करने के चलते इस केस में फंस गया। नहीं तो इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ये शैतान ससुर है। इस चेहरे को जरा आप ध्यान से देखिए। ये शैतान ससुर अपनी बीवी के मर जाने के बाद अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बहू की सुंदरता पर लट्टू हो जाता है। उसका शिकार करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, उसे नोचना चाहता था। उसके लिए जो उसने शातिर प्लानिंग बनाई थी उसे आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले इस शैतान ससुर अब्बास ने अपनी बहू को झांसे में लिए उसे भरोसा दिलाया। उससे कहा कि तुम्हारा पति पंजाब में नौकरी करता है और घर पर बहुत ही कम आता है, तुम मुझे अपना बाप जैसा समझो, अगर तुम्हें कोई बात साझा करनी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। और बातों ही बातों में लड़की जो है इसकी बातों में फंस जाती है और कह देती है कि एक मेरा प्रेमी था पुराना शादी से पहले जिसका नाम जावेद था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर ससुर अब्बास को एक मौका मिल जाता है। वो बहू से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को बुला सकते हो, घर पर मिल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पति तो घर पर आता नहीं है, तुम घर पर अकेलापन महसूस करती होंगी, घुटन तुम्हें हो रही होगी, इसलिए तुम अपने प्रेमी को यहाँ पर बुला सकते हो। तो 6 महीने पहले मुस्कुरा का प्रेमी जावेद इस घर पर आता है और दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और यहाँ पर ससुर अब्बास को एक मौका मिल जाता है। यहाँ तक कि 3 से 4 बार प्रेमी जावेद और मुस्कुरा के बीच में घर के अंदर ससुर की मौजूदगी में संबंध बन चुके थे और ससुर उसे गेट पर छोड़ने और लेने जाता था। 14 फरवरी यानी वारदात वाले दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जावेद वैलेंटाइन वाले दिन मुस्कुरा के घर पर आता है, दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन जब जावेद चला जाता है तो जिस कमरे में मुस्कुरा सो रही थी उस कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। अब यहाँ पर शातिर ससुर अब्बास ने डंडे में तार लगाकर शातिराना अंदाज से अंदर से कुंडी खोल दी और कमरे में घुस गया और बहू के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ पर बहू मुस्कुरा ने पूरी तरह से इनकार कर दिया और लात मारकर उसे भगा दिया, दूर कर दिया। ससुर अब्बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने गला दबाकर अपनी बहू मुस्कुरा की हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर उसने हत्या तो कर दी थी लेकिन उसे जो है अपने आप को इस पूरे हत्याकांड से दूर रखना था, अपने आप को बचाना था, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि कितना शातिर था, किस तरह से इसने षड्यंत्र रचा था अपनी बहू के साथ संबंध बनाने के लिए। उसके बाद उसने जो प्लानिंग बनाई है वो और भी खतरनाक थी। उसने क्या कहा, सबसे पहले अपने बेटे जो पंजाब में रह रहा था सलमान, उसको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बीवी का बाहर अफेयर चल रहा है। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उसने खुद मौत को गले लगा लिया है। यहाँ पर ससुर ने इस हत्याकांड को ऐसे दिखाया जैसे लड़की मुस्कुरा ने खुद मौत को गले लगाया था। शुरुआत में पुलिस भी ससुर की बातों पर विश्वास कर लेती है और इस पूरे केस को ऐसा मान लेती जैसे लड़की ने खुद मौत को गले लगाया है। लेकिन फिर पुलिस को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिससे पूरी कहानी पलट जाती है और सामने निकल कर आता है इस इंसान के भेष में छिपे शैतान का असली रूप, इस भेड़िया का जो अपनी बहू को ये नोचना चाहता था, अपनी बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था। तो क्या है पूरी कहानी, पुलिस को फिर ऐसे क्या सबूत हाथ लगे जिससे पूरी कहानी पलट जाती है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। ये पूरा मामला यूपी के शामली जिले का है। यहाँ पर 2 साल पहले मुस्कुरा की शादी सलमान से हुई थी। दोनों के जो है 3 महीने का एक बच्चा भी है। लेकिन सलमान पंजाब में नौकरी करता था और घर पर बहुत ही कम आता था। अब यहाँ पर जो है इसी बात का फ़ायदा ससुर अब्बास ने उठाया। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी और उसके चलते जो है वो एक तरह से अपनी बीवी, अपनी बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था। 6 महीने पहले उसने सबसे पहले अपनी बहू को झांसे में लिया और कहा कि तुम्हारा पति तो यहाँ पर रहता नहीं है, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र हो, कोई बात साझा करनी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम मुझे अपना बाप जैसा समझना, तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब इसके बाद जो है लड़की इस ससुर अब्बास की बातों में आ जाती है, फंस जाती है और धीरे धीरे करके कुछ बात साझा करने लगती है। लेकिन एक बात कहती है कि मेरा एक पुराना प्रेमी था जो शादी से पहले, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और यही जो है वो मुस्कुरा गलती कर बैठती है।
मुस्कुरा जावेद के बारे में बताती है 6 महीने पहले जावेद से कांटेक्ट करते हैं ससुर अब्बास और उसको घर पर बुलाते हैं। यहाँ तक कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जो है प्रेमी जावेद को घर पर बुलाते हैं। और उसके बाद जो है ससुर ने सोचा कि अब जो है मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करके बहू के साथ संबंध बना सकता हूँ। 14 फरवरी से पहले भी ससुर अब्बास ने कई बार बहू के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो विफल हो जाता था। बहू जो है वो मना कर देती थी। लेकिन 14 फरवरी को वारदात वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि ससुर अब्बास पूरी तरह से पागल हो चुका था। इसके बाद रोजाना की तरह ससुर अब्बास ने जावेद को बुलाया और 14 फरवरी को भी दोनों के बीच में संबंध बने। लेकिन जावेद के जाने के बाद ससुर अब्बास पूरी तरह से पागल हो गया था और वो किसी तरह से जिस कमरे में मुस्कुरा सो रही थी उस कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन डंडे में तार लगाकर उसने कुंडी खोल दी और फिर अंदर चला गया और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहू मुस्कुरा ने इनकार कर दिया, उसे लात मारकर दूर भगा दिया और गुस्से में आकर ससुर अब्बास ने गला घोंटकर हत्या कर दी। अब यहाँ पर जो हत्या करने के बाद सबसे पहले वो बाहर आकर उसी डंडे में जिसमें तार लगा हुआ था अंदर से कुंडी लगा देता है और जिससे ऐसा लगे कि इस पूरे मामले में जो है लड़की ने खुद मौत को गले लगाया है, इस तरह से इस घटनाक्रम को दिखा देता है। अपने बेटे को फ़ोन करता है जो पंजाब में रहता है। बेटा भी जो अपने बाप की बातों पर विश्वास कर लेता है और सीधा जो है ससुर अब्बास पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस भी स्टार्टिंग में यही समझ रही थी कि शायद हो सकता है कि लड़की ने खुद जो है मौत को गले लगाया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम की बात सामने आती है तो ससुर अब्बास मना कर देता कि हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है। यहाँ तक कि लड़की के परिवार वालों को भी झांसे में ले लेता है। इतना शातिर था ये ससुर, कहता है कि पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत थी। लड़की के परिवार वाले भी इसी बात का गुणगान कर रहे थे। लेकिन ये मामला जो है पुलिस के अंडर आ चुका था। पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। वहाँ पर पता चलता है कि लड़की की जो है हाथों से गला घोंटकर हत्या की गई है। फिंगरप्रिंट जो है लड़की के गले के निशान पर मिल जाते हैं और ये बात सामने निकल आती है कि ये जो है पूरा मामला एक हत्या का है। अब यहाँ पर जो शक्ति से पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है, जहाँ पर ससुर बताता है किस वजह से उसने हत्या की है। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम कुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 भी जो पहले की आईपीसी थी डीपीएफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय पत्री की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है, और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिर उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है
अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है। और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो अभी इसमें जेल भिजवाया जा रहा है। यहाँ पर मुस्कुरा के प्रेमी जावेद, मुस्कुरा के पति और उसके ससुर से पूछताछ की गई और पुलिस अफसर भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं सलमान से, उसके पति से, कि अगर तुम सबूत मिटाने में अपने पिता की सहायता नहीं करते तो शायद तुम इस केस से बच जाते। तुम्हें जो है अपने पिता पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था और उसके चलते तुम इस केस में फंस गए थे। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।